प्लीज अटेंशन, लो लिखना शुरू करो मेरे बेटे, लिखना शुरू करो। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ assets and liabilities are not, वर्ड यूज हो रहा है बेटा आज, are not recorded, are not recorded in book, in balance sheet या book। पहले हमने कौन सा बेटा यूज करा था, रिकॉर्डेड वर्ड यूज किया था, याद है? तो आप उसमें क्या करते थे मेरे बेटा, सबसे पहले बनाते थे मेरे बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपको याद हो, जब रिवाइज वैल्यू हम रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना होता है मेरे बेटा, और फिर पार्टनर कैपिटल। फिर पार्टनर कैपिटल की मैंने आपको स्टेप बताई थी, अगर आपको याद हो तो। हाँ सर याद है, सब कुछ लगभग सेम है, लेकिन वहां रिवाइज वैल्यू रिकॉर्डेड था और यहाँ रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना है। तो जरा ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको रिकॉर्ड नहीं करना है तो हमें क्या करना है मेरे बेटे, अब सुनिए। सबसे पहले जब रिवाइज वैल्यू आप रिकॉर्ड करते थे तो मेरे बेटा सबसे पहले आप वहां बनाते थे रिवैल्यूएशन। तो यहां पर रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा, रिवैल्यूएशन की जगह एक स्टेटमेंट बनेगी साहब। उस स्टेटमेंट का नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। बेटा वो ही है सब कुछ। मैंने कहा जब रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट रिकॉर्डेड, जब रिकॉर्ड नहीं करना है तब आपको रिवैल्यूएशन की जगह स्टेटमेंट बनाना है, दूसरी जगह फिर वही क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, और तीसरा मेरे बेटा फिर आपको बैलेंस शीट बनानी है, न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट मतलब नॉट रिवाइज वाली, क्या मतलब है वो सब बताऊंगा मैं आपको। तो क्या चेंज हुआ मेरे बेटे, पहले वाले कल तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें रिवैल्यूएशन बन रहा था, पार्टनर कैपिटल सर सेम वही है, लगभग माइनर सा चेंज है, अभी बताने वाला हूं। और न्यू बैलेंस शीट क्या है तो सब समझ आता हूं। सबसे पहले अब स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं अब समझते हैं मेरे बेटे, फटाफट लिखना शुरू करिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ assets oblique liabilities, statement of profit oblique loss on revaluation of assets and liabilities। फटाफट क्विक। सर ये रिवैल्यूएशन की तरह ही बनाना है? हाँ मेरे बेटा रिवैल्यूएशन की तरह ही बनाना है। करना क्या है, केवल आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं कराया जा रहा। सर बेवकूफ बना रहे हो? हाँ बेटा बेवकूफ भी बना रहा हूं, और कर क्या रहा हूं, पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, आज रिवैल्यूएशन की जगह स्टेटमेंट बना रहे हैं। लेकिन जो इंक्रीज होगा वो तो इंक्रीज ही रहेगा ना सब। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट इन रुपीज। और आप क्या करते थे रिवैल्यूएशन में बताना, अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो आपका प्रॉफिट होता था, इंक्रीज इन एसेट्स। तो वो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ही लिखना है बस, और क्या करना है, इंक्रीज इन एसेट्स। कौन सी वैल्यू से, जो चेंज वैल्यू से जितने बढ़ रहे हैं। डिक्रीज इन एसेट्स, अगर आपकी एसेट कम हो रही है तो मेरे बेटा जी लॉस हो रहा है, तो लॉस को आप ब्रैकेट में लिख देना बस, प्रॉफिट को पॉजिटिव फिगर, लॉस को नेगेटिव फिगर। अगर आपकी लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज जो भी है, तो आपका क्या हुआ मेरे बेटा जी, प्रॉफिट तो बेटा पॉजिटिव फिगर। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज तो क्या हुआ मेरे बेटा जी, लॉस, तो लॉस मेरे बेटा जी क्या हुआ बेटा जी, इस तरह से। और मेरे बेटा और क्या करते थे, याद है आपको, सेम है सब कुछ, वो हमारा फॉर्मेट में होता था। अनरिकॉर्डेड असेट्स हमारी क्या होती है मेरे बेटा, प्रॉफिट पॉजिटिव फिगर। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्या होती है मेरे बेटा जी, नेगेटिव फिगर। तो कहने का मतलब क्या हुआ मेरे बेटा, सेम वही चीज हो रही है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लॉस। क्या होता था वहां पर, हम एक सिस्टमेटिक तरीके से डेबिट और क्रेडिट के रूप में लिखते थे, या डेबिट और क्रेडिट की जगह एक स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है मेरे बेटा। स्टेटमेंट में प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपकी ये स्टेटमेंट में पॉजिटिव फिगर निकल कर आए, मतलब आपकी पॉजिटिव फिगर निकल कर आ रही है, तो क्या हो गया मेरे बेटा जी, प्रॉफिट।
और अगर लॉस नेगेटिव फिगर निकल कर आएगी तो ब्रैकेट में लिख देना, तो लॉस है। बस ये काम करना है आपको। ओके सर, क्या ये काम कर सकते हैं आप? आंसर आता है सर, बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं हम तो। दूसरा फिर आपको क्या बनाना था मेरे बेटा जी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सब कुछ रिपीट करूंगा, फिर एक क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा बेटा। फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे मेरे बेटा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको 7 स्टेप बताई थी मैंने। नहीं, ये नहीं। पार्टनर कैपिटल बनाने के लिए मैंने 7 स्टेप बताई थी, और मैंने खुद बताई थी उस दिन, परसों की बात है साहब, और कल प्रैक्टिस करवाई थी फिर भैया ने, और आज फिर मैं नेक्स्ट मेथड लेके आ गया हूं आपके सामने। लीजिए साहब, 3 पार्टनर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर पढ़ रहे हैं। पार्टनर का रेशियो चेंज होता है जब वो कह रहे हैं रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी है। रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी है तो हमें रिवैल्यूएशन की जगह एक स्टेटमेंट बनानी है, और स्टेटमेंट जो बनानी है सेम रिवैल्यूएशन का ही फॉर्मेट है, लेकिन वो अनएजुकेटेड है। ओके सर, पार्टनर कैपिटल बनाना है। पार्टनर कैपिटल में हम क्या करते हैं, जैसे स्टेप थी 7, तो वही स्टेप की अभी बात होने वाली है। XYZ पर्टिकुलर्स, XYZ। ओके सर, बेटा फटाफट बोलिए पार्टनर कैपिटल की स्टेप फर्स्ट। स्टेप्स ऑफ पार्टनर कैपिटल की, अगर किसी को स्टेप ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, अगर किसी ने पिछली स्टेप याद है तो बेटा बोलिए मेरे बेटे। कैपिटल बेटा ऐसे नहीं, साफ साफ कैपिटल ऑफ पार्टनर। हम सभी चीजें ऐसे करेंगे जो बिल्कुल समझ में आए, जो बच्चा नया बैठा हो उसको भी क्लियर हो। बाई बैलेंस बीडी, ये आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मिलेगी। ओके सर, सारी स्टेप सेम है मेरे बेटा, थोड़ा माइनर सा चेंज है वो मैं बताने वाला हूं। तो यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। ओके सर, ये आपको मालूम ही है कहां मिलेंगी सारी फिगर। उसके बाद मेरे बेटा जी दूसरी स्टेप आपको क्या बताई थी मेरे बेटा? फर्स्ट हो गई, दूसरी बोलो अब आप। रिजर्व फंड और प्रोपिएंडल, ये सब लायबिलिटी साइड की आइटम है सब। और इसमें मैंने आपको बताई थी 2 चीजें होंगी बेटा, एक तो ट्रांसफर होगी और एक नॉट ट्रांसफर होगी। ट्रांसफर होगी तो आपको अगर क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो लिख देना बाई रिजर्व और ओल्ड रेशियो मार देना बस। और अगर नॉट ट्रांसफर है तो इसकी एंट्री क्या होती थी सब? गेनिंग टू सैक्रिफाइस, और ये 7वीं स्टेप में आप ट्रांसफर कर देना। याद आया क्या नहीं आया आपको? तो रिजर्व अगर ट्रांसफर हो रहा है तो मेरे बेटा जी बाई रिजर्व किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो मार देना है साहब आपको। और अगर सपोज करिए मेरे बेटा ये ट्रांसफर नहीं है मेरे बेटा, ट्रांसफर नहीं है तो 7th स्टेप हुआ करती थी, वहां पर मेरे बेटा एक डस्टबिन बनाई थी मैंने लास्ट क्लास में भी। नॉट ट्रांसफर का केस है तो हम यहां लिख देंगे रिजर्व, और जो अमाउंट होगी वो यहां लिख देंगे। ओके सर, एज यू विश। तीसरी स्टेप बताइए मेरे बेटा फटाफट क्या होती थी मेरे बेटा? लॉस। ये लॉस आपको असेट साइड में P&L के नाम से होगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के नाम से होगा, या डेफर्ड के नाम से होगा। ये लॉस है मेरे बेटा। लॉस के केस में फिर मैंने आपको इसमें भी बताया था 2 ही स्टेप बेटा, मैंने इसमें भी 2 स्टेप बताई थी अगर आपको याद हो तो मेरे बेटा। क्या स्टेप आपको 2 याद है मेरे बेटा? एक थी ट्रांसफर और एक थी नॉट ट्रांसफर। ट्रांसफर में आपने क्या लिखा था मेरे बेटा जी? टू लॉस इन ओल्ड रेशियो। और नॉट ट्रांसफर में बेटा जी आपने डाल दिया था डस्टबिन में 7th स्टेप में, एंट्री थी सैक्रिफाइस टू गेन। अब नॉट ट्रांसफर्ड है तो क्या करेंगे यहां पर मेरे बेटा जी? लिखेंगे टू लॉस और ओल्ड रेशियो मार देंगे बेटा जी। 3 पार्टनर है तो 3, 4 है तो 4, जितने भी पार्टनर है उनमें बांट देते हैं सब। ओके सर। और अगर बेटा जी ये अगर नॉट ट्रांसफर होता तो डस्टबिन में यहाँ पर लॉस लिख देते बेटा जी। एक ही चीज तो होगी मेरे बेटा, या ट्रांसफर या नॉट ट्रांसफर। चौथी स्टेप क्या थी मेरे बेटा? फटाफट बोलो। गुडविल। गुडविल अपीयर्ड। ये गुडविल अपीयर्ड आपको कहां मिलेगी? बैलेंस शीट के असेट साइड में। और गुडविल अपीयर्ड को आप हमेशा राइट ऑफ करते हैं टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो में लिखकर।
तो आप क्या करेंगे, यहां लिख देंगे टू गुडविल। यहां तक देखा आपने, सेम स्टेप चल रही है, कोई चेंज नहीं है, केवल एक स्टेप में चेंज आना है मेरे बेटा। और फिर मैंने क्या बोला था, बैलेंस बीडी जो डाला नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा, रिजर्व ट्रांसफर हो गया तो नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा, लॉस अगर ट्रांसफर हो गया तो नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा, और गुडविल तो कभी आएगी नहीं जो राइट ऑफ कर दी। नॉट ट्रांसफर का केस हो तो कल भी जो पिछला केस बताया था उसमें भी बोला था नई बैलेंस शीट में आएगा, और आज भी बोल रहा हूं नई बैलेंस शीट में आएगा। मतलब अभी तक तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है सर। हाँ बेटा, अभी तक तो कोई चेंज हुआ नहीं। पांचवी स्टेप आई है, बस ये पांचवी स्टेप चेंज है बस बेटा। पांचवी स्टेप में पहले रिवैल्यूएशन आता था, आज स्टेटमेंट आ गई है मेरे बेटा। बस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बनाई थी हमने, बस ये चेंज है बस। यहां पर जो रिवैल्यूएशन का बेटा जी, अब जरा ध्यान से सुनना है बेटा प्लीज, इसका प्रॉफिट निकले या लॉस निकले। पहले हम पार्टनर कैपिटल में बांटते थे, अब पार्टनर कैपिटल में नहीं बांटना है आपको, सेवेंथ स्टेप में ट्रांसफर कर देना है सब। क्यों? क्योंकि इस प्रॉफिट की एंट्री होती है स्टेटमेंट की गेनिंग टू सैक्रिफाइस, लॉस की एंट्री होती है सैक्रिफाइस टू गेन। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये तो मैं आपको बेसिक सारा बता दे रहा हूं। स्टेटमेंट का प्रॉफिट हो या लॉस, वो आपको कहां ट्रांसफर करना है, इस डस्टबिन में ट्रांसफर करना है बस। जो भी स्टेटमेंट का प्रॉफिट होगा तो विदाउट ब्रैकेट, नेगेटिव होगा तो ये। ओके सर, ये तो वेरी गुड। और बेटा लास्ट स्टेप क्या थी बेटा, 6 गुडविल। कौन सी गुडविल बेटा, एडजस्टमेंट वाली। ये एडजस्टमेंट वाली गुडविल वैल्यूड गिवन होती थी, और मैंने बोला था इसकी भी एंट्री क्या होती थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो जिससे की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइस जो वो डस्टबिन में डाल देना है, तो ये डस्टबिन में चली जाएगी गुडविल भी। तो आपको मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, पहली स्टेप बाई बैलेंस बीडी सेम, रिजर्व ट्रांसफर है तो बाई रिजर्व, नॉट ट्रांसफर है डस्टबिन, लॉस ट्रांसफर है तो टू लॉस, नहीं और नहीं ट्रांसफर है तो डस्टबिन। गुडविल अपीयर टू गुडविल के नाम से, स्टेटमेंट का प्रॉफिट निकला है तो भी डस्टबिन, लॉस निकला है तब भी डस्टबिन। प्रॉफिट निकलेगा तो पॉजिटिव फिगर, नेगेटिव लॉस निकलेगा तो नेगेटिव फिगर। गुडविल अगर वैल्यूड दे रखी है एडजस्टमेंट में तो बेटा जी कहां, डस्टबिन। डस्टबिन में डालने के बाद आप टोटल करेंगे, अगर ये टोटल पॉजिटिव निकल कर आया तो आपकी एंट्री क्या डलेगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। नेगेटिव निकल कर आया तो एंट्री डलेगी सैक्रिफाइस टू गेन। इस एंट्री को भी मैंने आपको बताया था, अगर पॉजिटिव निकल कर आया साहब, और सपोज करिए एक्स और वाई ने गेन करा और जेड ने सैक्रिफाइस करा, तो एक्स बाई टू जेड, तो इसको हम कैसे लिखेंगे मेरे बेटा जी प्लीज, टू जेड। जेड किस कॉलम में, एक्स में और वाई में। और किसने क्रेडिट करा था साहब, जेड ने, तो यहां लिखेंगे वाई एक्स कैपिटल जेड के कॉलम में, वाई वाइज कैपिटल। अगर आपको ये पोस्टिंग नहीं समझ में आई तो दोबारा सुन लीजिए मेरे बेटे। एक्स और वाई डेबिट हो रहे हैं, तो डेबिट का मतलब है कॉलम, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखी जाएगी एक्स और वाई में, लेकिन नीचे क्या लिखा जाएगा, टू जेड। मतलब अमाउंट किस में लिखी जाएगी, एक्स के कॉलम में और वाई के कॉलम में, लेकिन किस नाम से, टू जेड्स के नाम से। जेड्स क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में तो लिखी जाएगी अमाउंट, लेकिन किस नाम से, एक्स के नाम से और वाई के नाम से। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था वैसे। इतना 7 स्टेप करने के बाद बेटा बस खत्म, फटाफट टोटल कराएंगे, टू बैलेंस सीधी निकाल दीजिए, बस हो गया सब। कोई डाउट किसी बच्चे को, फटाफट बोलो मेरे बेटा जी, कोई डाउट, अरे कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किस, ओके 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 ओके। उसके बाद मेरे बेटा अब आगे, हाँ बोलो बेटा, कोई डाउट हो तो बोलिए। उसके बाद मेरे बेटा हम क्या बनाते हैं मेरे बेटे, बैलेंस शीट। सभी लोग अब बैलेंस शीट देख लें, सेम बैलेंस शीट जैसे बनाते थे, लेकिन चेंज, क्योंकि हमें बैलेंस शीट कौन सी बनानी है, नॉट रिवाइज्ड, जिसमें वैल्यू रिवाइज नहीं होंगी। याद रखना इसका क्या मतलब है, वो ही बताने वाला हूं। असेट्स और लाइबिलिटी हमें रिकॉर्ड नहीं करनी। हेडिंग का नाम आपने शुरू में देखिए क्या लिखा था जरा, हेडिंग का नाम लिखा था व्हेन असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट, असेट्स व्हेन असेट्स एंड लाइबिलिटीज रिवाइज्ड वैल्यू नॉट रिकॉर्डेड, मतलब रिकॉर्ड नहीं करनी है बैलेंस शीट एज ऑन। नॉट रिवाइज बनानी है, मतलब चेंज नहीं करनी है। क्या मतलब है सर, आप इसको बार बार बोल रहे हो बेटा, बोल रहा हूं देखिए जरा ध्यान से। पहले क्या होता था, आपने लिखा बिल्डिंग, और बिल्डिंग थी मेरे बेटा 1 लाख की, डेप्रिसिएशन लग गया मेरे बेटा 10,000,
तो आप क्या करते थे मेरे बेटा 10,000 या 90,000 दिखाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, अगर बिल्डिंग आपकी वैल्यू सपोज करिए बिल्डिंग आपकी 1 लाख की थी और 10,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो आप 10,000 को कम नहीं करेंगे। नॉट रिवाइज, नॉट रिवाइज का मतलब है बिल्डिंग की वैल्यू चेंज नहीं करनी, जो पहले वाली थी वो ही रखनी है। अगर आपकी मशीन की वैल्यू बढ़ गई है 20,000, तो मशीन की वैल्यू बढ़ी हुई वैल्यू पर नहीं दिखाएंगे, पुरानी ही वैल्यू पर दिखाएंगे। ओके, मतलब समझ में आ गया होगा। असेट्स और लायबिलिटी हम एज इट इज दिखाएंगे। अगर स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो गई 20%, तो आप स्टॉक कौन सा दिखाएंगे बेटा, नई वैल्यू का पुरानी वैल्यू, तो बोलते हैं ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू पे ही दिखाएंगे, चेंज वैल्यू पर नहीं दिखाएंगे। ओके सर। सर अब ये बताओ बेटा, बेटा असेट साइड में पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा था पी एंड एल, ये पी एंड एल नई बैलेंस शीट में कब आएगा, ट्रांसफर के केस में क्या नॉट ट्रांसफर के केस में, बताओ फटाफट। लॉस किस केस में आएगा मेरे बेटा, ट्रांसफर के केस में क्या नॉट ट्रांसफर के केस में, ये नॉट ट्रांसफर के केस में आएगा। अगर ट्रांसफर है तो नहीं आएगा, ये पी एंड एल लॉस है, और नॉट ट्रांसफर है तो आएगा। गुडविल पुरानी बैलेंस शीट में दे रखी है, नई बैलेंस शीट में कभी नहीं आएगी, क्योंकि गुडविल राइट ऑफ कर चुके हैं। कैपिटल, हमेशा कैपिटल पहले कौन सी कैपिटल आती थी, जो पहले आती थी वो ही अब आएगी, टू बैलेंस शीट। रिजर्व आएगा क्या नहीं आएगा, अगर रिजर्व ट्रांसफर है तो नहीं आएगा, और नॉट ट्रांसफर है रिजर्व, नॉट ट्रांसफर है तो आएगा मेरे बेटा, और ट्रांसफर है तो नहीं आएगा। सर क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर में कोई वैल्यू कम हो गई, क्रेडिटर 20,000 के थे 2,000 कम हो गए, तो हम कौन सी वैल्यू दिखाएंगे, 18,000 के 20,000, बोलो मेरे बेटा। अरे तुम्हारे मुंह में आवाज भी होती होगी, कोई तो बोलेगा। कौन सी वैल्यू दिखाएंगे मेरे बेटा, हम दिखाएंगे मेरे बेटा जी 20,000। नॉट रिवाइज, नॉट रिवाइज वैल्यू दिखाएंगे, जिसमें रिवाइज नहीं करना है, एक्चुअल वैल्यू ही दिखाएंगे, क्योंकि अब हमारा टॉपिक क्या है, नॉट रिवाइज। लीजिए साहब, जो भी है ये तो मैंने अपनी तरफ से ले लिया था। तो आपको याद क्या रखना है, फिर एक बार सुन लो बेटा जी, बैलेंस शीट बनाते वक्त सारी एसेट्स और लायबिलिटी एज इट इज आएंगी, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन बैलेंस शीट बनाते वक्त ये बैलेंस कैपिटल पुरानी वाली नहीं आएगी, नई वाली आएगी। रिजर्व अगर ट्रांसफर कर दिया तो नहीं आएगा, नॉट ट्रांसफर कर दिया तो आएगा। लॉस ट्रांसफर कर दिया तो नहीं आएगा, नॉट ट्रांसफर कर दिया है तो आएगा। गुडविल तो कभी आएगी नहीं। बस, और क्या समझाऊं, एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं आएंगी। कौन सी, पुरानी वाली वैल्यू आएगी क्या नई वाली, तो आंसर आता है पुरानी वाली। रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आपको याद रखना है, जब भी हम रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड, इसकी जगह नॉट हटा दूं तो आर रिकॉर्डेड हो गया, तो उसकी जगह स्टेटमेंट की जगह क्या बनाना होगा हमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब केस फर्स्ट जो आपको पढ़ाया गया था। और कह रहे हैं रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है, तो मेरे बेटा केस सेकंड जो आज पढ़ाया गया है। संजय सर कोई क्वेश्चन करवाओ। हाँ बेटा, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, क्या है ही नहीं क्वेश्चन, अब करवाऊं कहां से। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाइए। क्वेश्चन नहीं है बुक में साहब, और सिलेबस में है टॉपिक। अब आप कहेंगे संजय सर कल वो हटा दिए थे 30% चीजें, अरे वो बता दूंगा, टेंशन मत लो, ज्यादा परेशान नहीं होते हैं मेरे बेटे। लीजिए साहब, अब सभी लोग क्वेश्चन नंबर 626 आइए। क्वेश्चन नंबर 26 आइए, और 26 में क्वेश्चन में क्या लिखा है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बेटा, प्लीज। क्वेश्चन नंबर 26 में मैं क्या करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना है सभी को। बेटा वहां लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल, आप है ना कहीं पर लिख लो, मैं बोल रहा हूं when revised value of assets and liabilities are not recorded, बस इतना लिख दो, उससे ही क्लियर हो जाएगा। मतलब इसमें तो हमने कौन से केस फर्स्ट से क्वेश्चन करवाया था, अब इसी क्वेश्चन नंबर 26 को करवा रहा हूं मैं, ऊपर लिख दे रहा हूं when revised value of assets and liabilities are not recorded, मैं are not recorded से कर रहा हूं सब आज ये क्वेश्चन, आर नॉट रिकॉर्डेड से कर रहा हूं बेटा जी क्वेश्चन, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो आर नॉट रिकॉर्डेड का फर्क किस में पड़ेगा, केवल फर्क पड़ता है साहब बेटा जी, प्लीज अटेंशन, किस में फर्क पड़ता है बेटा,
वो फर्क पड़ता है केवल रिवैल्यूएशन और स्टेटमेंट पर और बैलेंस शीट पर। जरा सभी लोग बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत छोटा काम हो जाता है सब। लीजिए सब और लीजिए सब, स्टेटमेंट बना दी हमने। तो अब आइए साहब क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 में, 26 कर रहे हैं। सबसे पहले लिखा है साहब, पहले पार्टनर थे बेटा जी 26 में ABC, रेशियो 3 और 2, बैलेंस शीट 31 मार्च 2015 ये दे रखी है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जर्नल रिजर्व। साहब दूसरी स्टेप दे रखी है, ABC कैपिटल है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक। ये बेटा ध्यान से देखिए, तीसरा लॉस नहीं है, गुडविल नहीं है, चौथी स्टेप नहीं है। अब आइए, फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 A, B and C डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। रेशियो चेंज हो गया साहब। इट वाज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड। गुडविल तो आती नहीं साहब रिवैल्यूएशन में या स्टेटमेंट में। तो अब क्या करना है बेटा, लैंड विल बी रिवैल्यूड, जो आते हैं वो तो लिखेंगे सर। तो यहाँ पे बेटा लिखा मैंने पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले अब हम क्या बनाएंगे बेटा जी, रिवैल्यूएशन बनाएंगे क्या स्टेटमेंट बनाएंगे मेरे बेटा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके सर, ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं, ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट कहां से लिख दिया? हाँ जी मेरे बेटा। चलिए साहब, अब क्या कह रहे हैं, सबसे पहले लैंड विल बी रिड्यूस्ड एट, लैंड विल बी रिड्यूस्ड एट। पहले लैंड कितने की थी साहब, जरा ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा जी, 50 की थी। और लैंड विल बी रीवैल्यूड एट, ओके रीवैल्यूड, लैंड की वैल्यू बढ़ गई साहब। लैंड की वैल्यू पहले कितनी थी मेरे बेटा जी, 50, अब हो गई साहब 80। कितने से बढ़ी साहब, 30,000। प्रॉफिट हुआ मेरे बेटे। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, कहीं आप ऐसे ही बैठे रहे मेरे साथ। फिर लिखा है बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई साहब। ये आप सर ये इंक्रीज और डिक्रीज दिखाना जरूरी है? नहीं बेटा, ये तो मैं आपके लिए दिखा रहा हूं मेरे बेटा। बिल्डिंग कितने से 6%, तो बिल्डिंग की वैल्यू हो गई मेरे बेटा जी 3,000, 50,000 का 6% 3,000। फिर लिखा है मेरे बेटा क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। क्रेडिटर को हमें ऐसा लग रहा है पे नहीं करने हैं। क्रेडिटर भी कम हो गए सर, मुबारक हो बेटा, कम हो गई। तो कितने कम हो गई, 6,000। पहले यही क्वेश्चन मैंने किया था, आपको याद हो तो मैंने रिवैल्यूएशन बनाया था। आज मैं केस सेकंड से कर रहा हूं, क्वेश्चन में तो केस फर्स्ट से ही कहा है, लेकिन आज मैंने क्वेश्चन सेकंड के तरीके से सिखा रहा हूं, जो मैंने हेडिंग लिख रखी है, when revised value of assets and liabilities are not recorded। बेटा ये कितना आया मेरे बेटा, 33,000। पॉजिटिव फिगर है प्यारे बच्चों, प्रॉफिट निकल आया। लो मेरे बेटे, प्रॉफिट निकल आया। सर चले आगे? हाँ बेटा, पार्टनर्स कैपिटल पर चलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल पर आ जाइए। सर ये तो इजी था बेटा, इजी तो सब कुछ है, मैं तो कई बार कह चुका हूं, बच्चे बस पढ़ते नहीं है साहब। कुछ बच्चे अपने फोन लेके बैठ जाते हैं, घर वालों पता नहीं घर वालों को क्यों शो कर रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बेटा नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो आप ही का हो रहा है ना, नहीं भी पढ़ेंगे तो नुकसान आप ही का है। घर वाले आपको इस टाइम पर फीस भी दे रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा एहसान समझना। आप भगवान से कहो, बहुत अच्छे माँ बाप मिले हैं आपको, जो आपकी ऐसे वक्त में भी आपकी पढ़ाई कंटिन्यू कर रखी है। क्योंकि आजकल इतना माहौल का मतलब आर्थिक तंगी है लोगों पर, पढ़ाई तो बहुत दूर मेरे बेटा, खाने की भी प्रॉब्लम है। और आपके पेरेंट्स तो भगवान रूप में आ गए। एक बता रहा हूं कि भगवान के रूप में सामने साक्षात दर्शन दे दिए हैं कि आपकी पढ़ाई पर इतना पैसा खर्च कर रखा है मेरे बेटा, और आप फिर भी नहीं पढ़ रहे। तो मेरे बेटा आप जिंदगी में अपने को ही दोष देंगे कि उन्होंने तो लॉकडाउन में भी पढ़ाया था और मैं ही नालायक नहीं पढ़ा था। ये नहीं कह सकते साहब कि लॉकडाउन में स्कूल नहीं खुले थे, लॉकडाउन में ट्यूशनें नहीं चल रही थी, टीचर नहीं पढ़ाते थे। आप कुछ नहीं कह सकते, आप अपने को ही दोष देंगे कि मैं ही नहीं पढ़ा था मेरे बेटे। तो मेरे बेटा सबसे पहली स्टेप आप शुरू कर रहा हूं बेटा जी, बाई बैलेंस वीडी। मैं आपसे बिना पूछे शुरू कर चुका हूं बाई बैलेंस वीडी, और आपको याद है तो आप मेरे साथ रहिए। पहले की 1,50,000 और 25,000। अब भी देखिए बैच में कुछ बच्चे आते हैं, शकल दिखाकर अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं, पता नहीं क्यों, किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। दूसरी स्टेप, रिजर्व दे रखा है बेटा, रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, नहीं लिखा तो मेरे बेटा क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, मतलब ट्रांसफर कर देना है। किस रेशियो में मेरे बेटा, 3:1 में।
जब रिजर्व को 3-2-1 में बांटेंगे तो मेरे बेटा जी 15,000, दूसरे का मेरे बेटा 10,000 और तीसरे का 5,000। आप ये देखिए ना, क्वेश्चन वो ही है, केवल चेंज हो गया मेथड। तीसरी स्टेप असेट साइड में लॉस है नहीं साहब। चौथी स्टेप असेट साइड में बेटा जी गुडविल है नहीं साहब। हो गई साहब, 3-4 स्टेप हो गई। पांचवी स्टेप साहब रिवैल्यूएशन आइए साहब। बेटा पार्टनर कैपिटल के बाद नीचे बैलेंस शीट की जगह छोड़िए आप लोग। बैलेंस शीट की जगह छोड़ने के बाद लिखिए मेरे बेटा वर्किंग नोट्स। मैंने बोला स्टेटमेंट बनाइए, हाँ तो सातवीं स्टेप की बात कर ले रहे हैं ना। सातवीं स्टेप में जो स्टेटमेंट का प्रॉफिट निकले था मैंने लिख दिया, जब स्टेटमेंट का प्रॉफिट कितना निकला था मेरे बेटा 33,000 मैंने डस्टबिन में डाल दिया। और आगे बढ़ जाऊंगा साहब, रुकूंगा नहीं मैं, स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट के प्रॉफिट निकला है और प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और वैसे भी मैं बता चुका हूं, अगर इस डस्टबिन की पॉजिटिव फिगर निकले तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस डालना है। ओके, छठी स्टेप बताइए साहब, 5 हो गई। छठी स्टेप गुडविल, देखिए क्या एडजस्टमेंट में दे रखी है, हाँ सर गुडविल दे रखी है सर, ओहो मुबारक हो, गुडविल एडजस्टमेंट में दे रखी है वैल्यूड। तो ये इसकी एंट्री क्या होती है मेरे बेटा, इसकी भी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो मैंने कहा इसको भी डस्टबिन में डाल दो, क्यों टेंशन ले रहे हो, जिसकी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइस हो या सैक्रिफाइस टू गेन हो उन्हें डस्टबिन में डाल दो भाई। बेटा 5-7 स्टेप थी, बैलेंस शीट हो गई, रिजर्व हो गई, तीसरी स्टेप लॉस है नहीं, चौथी स्टेप गुडविल है नहीं, पांचवी स्टेप रिवैल्यूएशन की जगह स्टेटमेंट बना था वो डस्टबिन में डाल दिया, छठी स्टेप गुडविल वैल्यूड दे रखी थी डस्टबिन में। डस्टबिन में अमाउंट निकाली तो निकल कर आई 1,83,000 और बोट भी साहब पॉजिटिव फिगर आई है। पॉजिटिव का मतलब ये प्रॉफिट है एक तरह से, और ये गेनिंग टू सैक्रिफाइस एंट्री डालनी है साहब। अब गेनिंग टू सैक्रिफाइस एंट्री डालने के लिए अब हमें क्या करना है मेरे बेटा, हमें ये पता करना है हमारे पार्टनर ने गेन करा क्या सैक्रिफाइस करा। पार्टनर के नाम हमारे, मैंने फिर XYZ लिख दिया क्या, ये ABC लिखा है, आज तो सही लिखा है भाई, ABC। ओल्ड रेशियो था मेरे बेटा, मैंने उस दिन भी निकाला था, मैं आज फिर निकाल रहा हूं 3:1। और न्यू रेशियो मेरे बेटे आ रहा है 1:1। ये क्वेश्चन में गिवन था सर। जब हमने सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाया तो फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और ओल्ड रेशियो 3/6 माइनस 1/3, एलसीएम लिया 6 तो 3 माइनस 2 1/6, सैक्रिफाइस निकल आया साहब। बी का क्या निकला भैया 2/6 माइनस 1/3, एलसीएम बेटा 6 और ये 0, मतलब नो सैक्रिफाइस नो गेन, कुछ नहीं है इस बेचारे पर। सी 1/6 माइनस 1/3, 6 एलसीएम ये लिख दे रहा हूं सब मैं दिखाने के लिए, माइनस 1/6, ये गेन निकल आया साहब। तो एंट्री क्या होगी मेरे बेटा, गेन किसने करा, सी ने, तो एंट्री क्या होगी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे निकलेगी मेरे बेटा, अमाउंट तो हमेशा कैसे निकलती थी, जो सैक्रिफाइस निकलता था उसमें 1,83,000 से मल्टीप्लाई, यहां पर 1,06 1/6 1 लाख, बस जो टोटल अमाउंट निकली थी डस्टबिन की उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं साहब, और क्या करते हैं। अब ये 1/6 1,83,000 को जब मैं करूंगा 1/6 तो मेरे बेटा जी कितना निकला, डिवाइडेड बाय द 6, ये निकल कर आया 30,500 सब, 30,500। यहां तक बोलिए साहब, कल तक क्वेश्चन जो कर रहे थे बस डस्टबिन में एक आइटम और बढ़ गई है। सी डेबिट हो रहा है साहब किस नाम से मेरे बेटा, ए के नाम से, तो यहां लिखेंगे 2H कैपिटल, और सी के डेबिट में लिखेंगे 30,500। ए क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था मेरे बेटा, तो यहां लिखेंगे बाई सीज कैपिटल, बी से तो कोई लेना देना है ही नहीं। पहले ये बोलिए साहब, कोई डाउट हो तो बेटा जी, यहां तक कहीं सुन रहे हो आप मेरी बात, क्या मैं वैसे ही बोले जा रहा हूं, अरे क्या यहां तक बात समझ में आई क्या नहीं आई, पहले ये बताओ सभी लोग। तो इसकी सातों स्टेप में क्या चेंज हुआ बेटा, समझ में आया क्या नहीं आया, सच सच बताओ मेरे बेटा, कौन सी स्टेप में चेंज हुआ ये बताओ मेरे को। रिवैल्यूएशन की जगह क्या बनेगा मेरे बेटा, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के प्रॉफिट को हम ओल्ड रेशियो में नहीं बांटेंगे बेटा, हम उस स्टेटमेंट के प्रॉफिट को डस्टबिन में डाल देंगे, मतलब 7th स्टेप में बेटा। प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव फिगर, नेगेटिव होगा तो मेरे बेटा नेगेटिव फिगर।
डस्टबिन का अगर पॉजिटिव फिगर निकलती है तो एंट्री क्या डालेंगे मेरे बेटा जी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। नेगेटिव निकलेगी तो गेन सैक्रिफाइस टू गेन। अब टोटल कर रहे हैं 1,15,000 और 30 45, 1,45,500, 1,45,500। यहां पर भी 1,45,500। ओके सर, 50 और 10 हो गई मेरे बेटा 60, ये हो गई मेरे बेटा जी 60। ओके सर। और क्या था मेरे बेटा, ध्यान से देखना, कुछ और भी है क्या? ये 30। ओके, देखिए ये तो मुबारक हो, 30 बड़ा टेक्निकल हुआ। कुछ टेक्निकल नहीं हुआ नालायक को, इधर देखो, इधर का क्रेडिट 30,500 ये इधर आया है 30,500। तो बैलेंस यहां बचा, ये चलो एक नई चीज सीखने को मिली गई। वैसे बैलेंस सीडी कितने रुपए, 500। अब आप जरा ध्यान से सुनेंगे, जब ये बैलेंस इधर निकल कर आते थे तो आप बैलेंस शीट में लिखते थे किस साइड में, लायबिलिटी साइड में, कैपिटल। ये क्यों लिखते थे वो भी मैं बता दे रहा हूं साहब। ये पार्टनर कैपिटल का डेबिट होता है, तो डेबिट बैलेंस कहां ट्रांसफर होंगे, क्रेडिट। बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड क्या होती है, लायबिलिटी। और अगर बैलेंस आपका मेरे बेटा जी इधर क्रेडिट में निकल आया तो ये बैलेंस अब कहां जाएगा, डेबिट में। तो बैलेंस शीट की डेबिट साइड क्या होती है मेरे बेटा जी, असेट्स। तो इधर वाले बेटा जी बैलेंस शीट के कहां जाएंगे साहब, असेट साइड में। ओके सर, लीजिए मेरे बेटे, अब पार्टनर्स कैपिटल की बात करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। बैलेंस शीट बना दे रहे हैं फटाफट फटाफट और क्वेश्चन खत्म कर दे रहे हैं मेरे बेटे। ओके सर, आपकी इच्छा है। अच्छा तो कुछ नहीं है मेरे बेटा, बस मैं कर रहा हूं, आप लोग खुश तो मैं भी खुश हूं मेरे बेटे। लीजिए सब, लीजिए, हो गई बेटा। बैलेंस शीट किस डेट को चेंज हुआ था, रेशियो जरा ध्यान से देखना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब 1 अप्रैल, एज ऑन 1 अप्रैल 2015। ये असेट्स इन रुपीज, ये लाइबिलिटीज इन रुपीज। लीजिए मेरे बेटे। ओके सर, बैलेंस शीट आइए साहब। बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखा है लैंड। तो मैंने आपको कहा अब लैंड में बेटा कुछ चेंज हुआ तो लैंड की वैल्यू चेंज वाली नहीं दिखाएंगे, पुरानी वाली। लैंड 50,000। सर बिल्डिंग में तो डेप्रिसिएशन लगा था, अरे मैंने कहा था बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लगा तो नॉट रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है। जब भी हम स्टेटमेंट बनाएंगे तो असेट्स और लायबिलिटी में चेंज नहीं करेंगे मेरे बेटे। और रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो आज के बाद याद रखना, रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। मतलब अगर कोई असेट्स कम हो गई तो कम कर कर, ज्यादा हो गई तो ज्यादा कर कर। स्टॉक हमारा दे रखा है 40 सर, 40 दिखाएंगे, हाँ सर एज इट इज। और मेरे बेटा डेटर्स हमारे कितने दे रखे थे मेरे बेटे, डेटर्स दे रखे हैं मेरे बेटा जी 30,000। लीजिए मेरे बेटे। बैंक मेरे बेटा जी प्लीज अटेंशन, बैंक में भी कुछ नहीं करना है और बैंक हो गई मेरे बेटा जी 5,000। पार्टनर कैपिटल एक आया था शायद, सीज कैपिटल, सीज कैपिटल देखो जरा, सीज कैपिटल 50,000। देखो ये कैपिटल देखो यहां आया था मैंने, हाँ मेरे बेटा प्लीज। तो मैंने बोला था मेरे बेटे कि आपको अगर याद हो कैप, अगर डेबिट साइड में निकला, क्रेडिट साइड में पार्टनर कैपिटल के निकला तो बैलेंस शीट के किस साइड में जाएगा, असेट साइड में मेरे बेटा। 500 लिख दिए साहब मैंने तो आपसे बिना पूछे मेरे बेटा, कोई डाउट हो तो मेरे को बताना। क्रेडिटर्स, अगर क्रेडिटर में चेंज हुआ था, हाँ सर चेंज तो हुआ था, तो क्या चेंजेज वाली वैल्यू लिखेंगे क्या बेटा, बिना चेंज वाली। तो आंसर आता है बेटा बिना चेंज वाली, क्योंकि असेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करना है। बिल्स पेबल, इसमें तो वैसे भी कोई चेंज नहीं हुआ था सर। ओके मेरे बेटा। रिजर्व बेटा, जनरल रिजर्व तो ट्रांसफर हो गया था मेरे बेटा, इसलिए नहीं आएगा। ओके सर, रिजर्व ट्रांसफर हो गया था। कैपिटल अब किसकी बची, ए और बी की। ए और बी की कैपिटल कितनी निकल कर आई थी, 1,45,500 और 60,000।
1,45,500 और ये 60,000। सी की कैपिटल सर कहाँ गई? अरे सी की कैपिटल हमारी क्रेडिट में निकली थी ना पार्टनर कैपिटल के, इसलिए मैंने इधर नहीं लिखी मेरे बेटा। ओके सर, क्या देखना आप टोटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बेटा? 50,000, 20,000, 1,45,500 प्लस 60,000, ये इधर का टोटल है 2,75,500। ओके सर, और बेटा इधर का भी टोटल यही है 2,75,500। तो आपने एक चीज नोट करी क्या नहीं करी? अब ये तो बता दो कि अगर असेट्स और लाइबिलिटीज रिकॉर्ड नहीं करनी है तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, आपको एक स्टेटमेंट बनानी होती है। और स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं बेटा? सेम एक रफली पेपर यार। क्या स्टेटमेंट में? प्रॉफिट पॉजिटिव, नेगेटिव लॉस नेगेटिव, बस टोटल करिए, पॉजिटिव फिगर निकले तो प्रॉफिट आएगा, नेगेटिव फिगर निकले तो लॉस आएगा मेरे बेटा। और उसके बाद क्या करना था? पार्टनर कैपिटल बनाना है। पार्टनर कैपिटल की सारी स्टेप सेम है कल केस फर्स्ट की तरह, केवल कल तक जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट को पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन लिखते थे आप। अब वो प्रॉफिट बेटा जी आप डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल में नहीं लिख सकते, वो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो कैसे करेंगे? वो प्रॉफिट स्टेटमेंट अगर बनाई है तो वो डस्टबिन में डालना है, मतलब 7th स्टेप में ले जाएंगे आप। 7th स्टेप में जब आप ले जाएंगे तो 7वीं स्टेप में प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव फिगर, नेगेटिव होगा तो बेटा जी नेगेटिव फिगर। छठी स्टेप गुडविल आपने देखा था, छठी स्टेप में गुडविल थी। हाँ, गुडविल वैल्यूड हमेशा कहां जाती है? डस्टबिन में। 7th स्टेप में गेनिंग टू सैक्रिफाइस, जब डस्टबिन में हमने देखा तो कुछ दो आइटम इकट्ठी हुई और दोनों का बैलेंस पॉजिटिव आ रहा था 1,83,000, हमने उनको टोटल करा, फिर हमने अपने पार्टनरों का सैक्रिफाइस और गेन रेशियो निकाला, और सैक्रिफाइस और गेन निकालने के बाद बेटा हमने उसको पोस्ट करा, पोस्ट करने के बाद बैलेंस शीट बना दी मेरे बेटा। और बैलेंस शीट बनाने के बाद हमने बैलेंस शीट क्या बनाई? हमने असेट्स और लायबिलिटी की तो वैल्यू चेंज ही नहीं करी मेरे बेटा, हमने केवल चेंज किसकी करी? रिजर्व नहीं लिखा था यहाँ पर, क्वेश्चन में रिजर्व दे रखा था, पुरानी बैलेंस शीट में रिजर्व दे रखा था, मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो ट्रांसफर हो चुका था। तो मैंने आपको बोला था अगर रिजर्व प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाए तो नई बैलेंस शीट में नहीं आएंगे साहब। गुडविल असेट साइड में जो पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है वो तो कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि राइट ऑफ कर देते हैं हम। और अगर लॉस है तो लॉस ट्रांसफर के केस में नहीं आएगा और नॉट ट्रांसफर में आएगा। तो ये बेटा टॉपिक था मेरे बेटे आज का। अब आप बोलिए क्या समझ में आया क्या नहीं आया मेरे बेटा, ये बताओ पहले आप। अरे कोई डाउट किसी को? ये कॉन्सेप्ट बेटा, अब इसमें क्वेश्चन कुछ आपको क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, बस यही रिपीट करना है, क्योंकि आपके यहाँ सिलेबस में क्वेश्चन ही नहीं दे रखे हैं। अब आप बता बुक में क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, अब आप कहेंगे संजय सर बुक में नहीं दे रखे हैं, तो बेटा इसका मतलब ये है कि हमें करने हैं, नहीं दे रखे हैं तो तब भी करने हैं, सिलेबस में तो है।